राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश एवं कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। तिवारी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर कहा कि आमजन एवं जनप्रतिनिधियों की आवाज को भाजपा के द्वारा दबाया जा रहा है। जो लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उनके विरुद्ध झूठे प्रकरण दर्ज कराए जा रहे हैं। तिवारी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा गत दिनों एक बयान जारी कर कहा गया कि यह जो जातियां बनाई गई हैं वह ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं। यह कहकर उन्होंने पूरे देश के ब्राह्मणों को अपमानित किया है। उनके ऊपर झूठा एवं मिथ्या आरोप लगाया गया है। अगर मोहन भागवत के पास ऐसा कोई प्रमाण है तो उसको तथ्यों सहित प्रस्तुत करें। आइए आपको सुनाते हैं संभागीय अध्यक्ष आनंद तिवारी ने क्या मांग की है। सबसे पहले मैं आप सभी उपस्थित पत्रकार बंधुओं का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से पत्रकार वार्ता में स्वागत करता हूँ। यह पत्रकार वार्ता राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा सामाजिक एवं अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर आज रखी गई है, जिसमें सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ जो झूठा आरोप लगाया गया है कि ये जो जातियां हैं ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई हैं, ये पूर्णतः असत्य है, झूठा है और एक बहुत बड़ी साजिश है ब्राह्मणों को नष्ट करने की। अगर मोहन भागवत जी के पास कोई ऐसा प्रमाण हो कि ब्राह्मणों ने जातियां बनाई हैं तो उसको प्रस्तुत करें साक्ष्य सहित, अन्यथा पूरे देश के ब्राह्मणों से माफ़ी मांगे। और अगर ऐसा वो नहीं करते तो वो समय दूर नहीं है जब ब्राह्मण समाज परशुराम का रूप धारण कर लेगा। इसके अलावा वर्तमान में प्रदेश सहित रीवा जिले में समस्त विभागों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। रीवा जिले के अधिकारी दहशत में भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर कार्य करने को मजबूर हैं। विगत दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घटी, आप सबको विदित होगा। अधिकारियों से जबरन दबाव बनाकर कार्य किया जाता है। बिजली विभाग को ले लीजिए आप, बिजली विभाग में मनमानी तरीके से बिल वसूली की जा रही है। आपके ग्रामीण क्षेत्र में 1% भी मीटर नहीं लगे हुए। मीटर ना लगने के बावजूद विभाग द्वारा मीटर रीडिंग इतनी आई, आपकी इतनी आई और मनमानी तौर पर लूट की जा रही है। शिकायत जो लोग करते हैं उन्हें जेल भेजा जाता है। आम जनता बीजेपी सरकार से इतना दुखी हो गई है, शिकायत कहने के लिए बनाए हैं सीएम हेल्पलाइन। सीएम हेल्पलाइन में जो शिकायत करता है उसका बिल 2 गुना हो जाता है। अगर किसी का 2000 आया है, शिकायत कर दिया अधिकारियों को तो 4000 हो जाएगा। इसलिए तीसरी बात यह है जो महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस बार प्रदेश सहित रीवा संभाग के सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसकी लगभग सूची भी तैयार हो चुकी है और बहुत जल्द उसको आप लोगों के बीच में उसकी घोषणा की जाएगी। कि जो जातियां बनाई गई हैं उस ब्राह्मणों ने बनाया है जातियां, तो ब्राह्मणों ने जातियां नहीं बनाई। ये तो आदिकाल से ये भारतीय संस्कृति के अनुसार जातियां तो कोई बता दे कि किस ब्राह्मण ने बनाया। मैं ये कह रहा हूँ मोहन भागवत जी प्रमाणित कर दे कि किस ब्राह्मण ने कब जाति बनाई है। अगर आप हमें इस तरह से हमारे ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हो उसको सिद्ध करिए। नहीं कर रहे हैं तो आप हमारा अपमान कर रहे हैं, जिससे पूरे देश के ब्राह्मणों में आक्रोश है। और आने वाले समय में अगर मोहन भागवत जी द्वारा माफ़ी नहीं मांगी जाती तो ब्राह्मण समाज परशुराम बनने को बाध्य होगा। क्या माना जाए कि जब चुनाव आएगा तब उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सही है कि हमारा संगठन अन्य दलों की अपेक्षा कमज़ोर है, लेकिन हम लोग पंचायत स्तर पर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं। और देखिए, अभी हमारा दल छोटा हो सकता है और हम लोग इस बार पूरी तैयारी से अंदर ही अंदर लगे हुए हैं। अन्य दल के लोग भी, जैसे पार्टी में अगर कैंडिडेट जहाँ अच्छे नहीं मिलते हैं, अन्य दल के लोग अगर हमारी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, जिनका अच्छा चरित्र होगा, संघर्षशील होंगे, उनको भी पार्टी टिकट देगी इस बार।
मतलब आप ये है कि भाजपा कांग्रेस अन्य दलों से जो असंतुष्ट लोग हैं, बिल्कुल असंतुष्ट वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को चुनाव हाँ बिल्कुल, उनका ये है कि उनका संतुष्ट हों या नए अच्छे उम्मीदवार हों जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, उनको हम जरूर भ्रष्टाचारी ना हो, पब्लिक के बीच में उनकी छवि अच्छी हो, ऐसे जरूर उम्मीदवार हम इस बार अगर मौका मिले। आप भी चुनाव लड़ेंगे? अब पार्टी ने तो कहा है लड़ने के लिए, लेकिन मैं अपनी श्रीमती पत्नी को लड़ाना चाहता कितने हूँ। सीटों पर उम्मीद है आपको चुनाव जीतने की प्रदेश में? प्रदेश में 50 सीट तो निकलनी चाहिए। मुकाबला देखिए अब ऐसा है, वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां हैं, तो विपक्ष में तो कोई है नहीं। विपक्ष में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका अदा करे। कोई बयान भी नहीं आते, राष्ट्रीय स्तर पे भी नहीं आते। नहीं, अभी राष्ट्रीय स्तर पर आप लगभग राष्ट्रीय चैनलों में हमारे जो पार्टी के प्रवक्ता हैं ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी, उनके कई बार मुद्दों में जब उनको बुलाया जाता है तो डिबेट में वो आते हैं और अपनी बात रखते हैं। रही बात बड़े नेताओं की आने की, तो इस बार लगभग जितने बड़े नेता हैं सब मध्य प्रदेश में डेरा डालेंगे विधानसभा चुनाव में, और सब तैयारी चल रही है। बहुत जल्द प्रदेश में उसकी एक बड़ी बैठक होने वाली है और सभी बड़े नेता वहाँ उपस्थित होंगे। ये 8 विधानसभा में सबसे मजबूत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहाँ मानती, कौन सी विधानसभा में अब मजबूत स्थिति? सबसे मजबूत मेरी है आपकी सिमरिया विधानसभा, जहाँ से मैं 2013 में चुनाव लड़ भी चुका हूँ। वहाँ हमारे हर पोलिंग में कार्यकर्ता हैं और वहाँ से मेरी पत्नी सावित्री तिवारी मैदान में उतर सकती है। और रीवा में भी अपना संगठन है, गुड़ में है, मऊगंज में है, सिरमौर में है, वहाँ थोड़ा कम है। तो देखिए शुरुआत होनी चाहिए, जीत हार अपनी जगह है। जनता की मुद्दों को लेकर हम मैदान में आएंगे, अब जनता फैसला करेगी किसको वोट देना है।